ओम शांति। आज 3 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पिता समान मीठा बनना है, क्रोधवश किसी को दुख नहीं देना है। क्या बोला बाबा ने? भगवान मीठे हैं ना, तभी तो हमें मीठे बच्चे रोज कहते हैं और हमें मीठा बना रहे। क्रोध जनरली हम क्यों करते हैं? जब मनुष्य असंतुष्ट होते हैं, अतृप्त होते हैं तो क्रोध आता है। जब संतुष्टता आने लगेगी ना, हर बात से हम तृप्त होने लगेंगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा। और क्रोध नहीं होगा तो किसी को दुख भी नहीं देंगे। देखो, कभी कभी जुबान से बोल देते कड़वा, लेकिन मन में भी तो क्रोध आता है ना। तो उस कारण दुख हम सबसे पहले अपने आप को देखते हैं, अपने आप को दुख देते हैं। अपने आप को उस बात को याद दिलाना, उसे तकलीफ में रखना, मतलब है उसे हंटर मारना, कांटा चुभाना। तो जो अपने आप को सुखी बनाएगा, जो अपने आप से संतुष्ट रहेगा, वो कभी किसी को दुख नहीं देगा। और पानी पीते समय जल जल हमारे शरीर 70% जल से बना है ना। तो जल जब पिएंगे और जब स्नान करते हैं कितना अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है ना। क्योंकि बाहरी जल हमारे भीतर के जल से मिल गया, जैसे मन से मन का मिलन हो गया। तो जल भी पी रहे तो अंदर जा रहा है। तो पानी पीते समय ये सो मान ले कि मैं शांत चित आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। जब भी जो भी विकार मन में सता रहा है, हलचल आ रहा है, तो मैं शांत प्रिय हूँ, मैं आनंद आनंद से भरी हुई हूँ। जो भी तुम सो मान लो, पानी पीते हुए हर घोट में बोलते रहो, तो वो पानी वर्क करेगा, अंदर जाएगा और आपकी जो रुका हुआ काम है ना, पूरा करेगा। सबसे पहले तो आपको मीठा बना देगा। हाँ? क्रोध करना आसुरी मत है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि आसुरी मत है। जो हम ऐसे मत पे चलते हैं तो घड़ी घड़ी माया हमें नरक में ढकेल देती है। क्रोध किए तो किसी को खुशी तो मिलेगी नहीं, दुख ही मिलता है। उसके बाद कितनी ग्लानि होती है, बेकार ही हमने इतना गुस्सा किया, थोड़ा सा धीरे धर देते। तो माया नरक में ढकेलती है। फिर बाबा क्या करते हैं, हमें उस नरक से निकालते हैं इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। मुरली सुनाए, हमें जगा रहे हैं। ये मंथन क्या किसी के मन को नरक में ढकेल रहा है? सबके मन को निकाल रहा है ना, सबको डिप्रेशन से बाहर निकाल रहा है ना, सबको खुशी दे रहा है ना। तो ये कौन कर सकता है? सिवाय भगवान के कोई नहीं। आत्मा का कल्याण परमात्मा ही कर सकते हैं। तो ये ज्ञान उन्हीं का है। प्रश्न, दान किसे देना चाहिए? कि गुह्य रहस्य क्या है दान देने का? तो दान पात्र देख कर करना चाहिए, नहीं तो उसका विकर्म बनेगा, पाप बनेगा। हम सब ने देखा है ना कि हम जब रोड पे जाते हैं तो गाड़ी रोक कर डब्बा लेकर के चंदा मांगता है। हाँ, पर्ची लेकर बैठा रहता है चंदा करने के लिए। और एक बहन अपना अनुभव बता रही थी कि जो अभी अभी उससे लेकर गया पैसा और थोड़ी देर उसकी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर शायद इसको लौटना था उसी रास्ते, फिर देखा कि वही जो डब्बा से पैसा निकाल कर उसका ये लोग कुछ खरीद रहे थे, कुछ पी रहे थे और कुछ सिगरेट या कुछ व्यसनी आदि कर रहे थे। तो देखा, तो सब कुछ सोच समझ के त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ कर सोचो। ऐसे पैसा किसी को नहीं देना चाहिए। कोई गरीब भी है, भूखा है, तो उसे खाना भर दे दो, लेकिन पैसे नहीं। हाँ, उसकी मदद किसी रूप में कर दो, कपड़े दे दो, लेकिन पैसा बहुत सोच समझ के देना है। उसका कुछ गलत वो काम ना करे, नहीं तो आपका हिसाब चलेगा। ये सब भगवान ने हमें बताया। फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई खर्चा आदि करने को तो नहीं कहता हूँ, और न मेरे पैर है कि तुम्हें माथा झुकाने के लिए कहता हूँ। मैं तो बस कहता हूँ कि तुम श्रीमत पे चलो, अपने मन को राजा बनाओ। हाँ, एक और आत्मा का अनुभव था कि वो बहुत बड़ा सेठ था, घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया था, राधे कृष्ण के बड़ी बड़ी एकदम खूब धातु की एकदम मूर्ति थी। खूब सजाने में उसको पता नहीं 3 4 5 घंटा वो सजाता था, फिर पूजा करता था। और उसके बाद फिर उसके घर भीड़ लग जाती थी देखने के लिए। उसको इतना अच्छा लगता था कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। तो सारा समय उसका किस चीज में जा रहा है? एक तो वो खर्चा कर रहा है, रोज नए नए रेशमी वस्त्र पहनाता है, उसमें सोने चांदी के तार लगे हुए। हाँ, भोग तरह तरह के बना रहा है, 56 भोग हर दिन उसके घर में 108 तरीके का भोजन बनता था। तो ये सब क्या है? कितना उसमें समय वेस्ट हुआ। तो सारा दिन तो बस इसी में, देह को बिजी रखने में ही तो सारा समय चला गया। तो भगवान कह रहे चलो भोग लगाना अच्छी बात है, सब करो, लेकिन साथ में मन का भी काम करो। ये सब करते तुम खर्चा करते कितना गिरते हैं। तो देह भान का काम अब छोड़ो, सब कुछ करो नियम प्रमाण, जितना होना चाहिए उतना करो और अपने मन पर वर्क करो। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर अगर नहीं चल पा रहे हो तो फिर बाबा कहना ही क्या है? बाबा एक तरफ तो बाबा कह रहे हो, दूसरी तरफ क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या मत में जा रहे हो, तो किसका नाम बदनाम कर रहे हो? भगवान का नाम। हाँ, फिर बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ।
जो कि कोई साधु संतानी नहीं कर सकते। मतलब नई दुनिया मतलब नया पावन दुनिया, स्वर्ग बना रहे हैं भगवान, लेकिन उस दुनिया में जाएंगे वही जो स्वर्ग में चलने लायक बनेंगे। हाँ, और नया दुनिया, नया युग, नई दुनिया सिवाय भगवान के कोई बना सकता है क्या, जहाँ देवी देवताएं रहते हैं। पापा कह रहे मैं तुम्हें नई दुनिया बना रहा हूँ, मन पर वर्क करो। फिर बाबा कह रहे पिछाड़ी में सबको अपने पापों का साक्षात्कार होगा कि हमने क्या क्या किए थे। तो उन पापों को चुप तो करने के लिए ज्ञान श्रीमत पे चलो अभी से, जब जागो तब सवेरा, अभी से ही जो जो पॉइंट बाबा ने बोला अगर हमें टच कर रहा है तो वो काम जरूर पूरा करें। देह भान के काम में अब जास्ती समय नहीं, मन पर वर्क करना है, क्रोध नहीं करना है, परिवार में सेवा भाव से जुड़े रहना है, निस्वार्थ सेवा करना है, किसी से भी कुछ लेने की उम्मीद नहीं करनी, सबको खुश रखना है। हाँ, कहते हैं ना, महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है, फलना ऐसा फलना वैसा। तो ये सब हमें नहीं करना है। और ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, कर्मों का बही खाता भी दुरुस्त रखना है, कर्मों का बही खाता दुरुस्त रखना है। एक दिन इनका भी मार्च आएगा, मार्च में सारे अकाउंट्स क्लियर होता है ना, हमारा भी कर्मों के मार्च का महीना आएगा, लेकिन उसके बाद फिर अप्रैल नहीं आएगा, यही लास्ट होगा। इसीलिए तो भगवान आगे लास्ट में भगवान आते हैं और हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे चलना है। फिर बाबा कहते हैं सबसे बड़ी ग्लानि तो मैंने खाई है। अब बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा गाली तो तुमने मुझे दिया है भगवान को, सर्वव्यापी कह के कि मैं पत्ते पत्ते, कंकड़ पत्थर, हर कुत्ते बिल्ली, हर मनुष्य में, पापी में भी मैं हूँ, पुण्यात्मा में भी मैं हूँ, खूनी में भी मैं हूँ, आतंकवादी सब में मैं हूँ। तो मैं अंदर बैठा क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ रोक क्यों नहीं रहा हूँ? कितनी बड़ी ग्लानि नहीं है कि भगवान सबके अंदर है और पाप और ही बढ़ता जा रहा है, कितनी बड़ी ग्लानि है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख दुख का हिसाब सब तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। हाँ, मैं तो बस सुख का रास्ता बताता हूँ, अभी वो भी अभी आकर टीचर बनकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मुरली सुनाए, तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, चलना न चलना तुम्हारी मर्जी। तो अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है तुम्हें, श्रीमत पर रेगुलर चलना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। देखो जो क्रीम बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, टीचर का बहुत रिगार्ड रखते हैं, जिन्हें अपने भविष्य का बहुत नशा होता है कि मुझे अच्छा बनना ही बनना है, तो वो पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो ये शरीर की पढ़ाई नहीं, ये आत्मा की पढ़ाई है। और दुनिया की पढ़ाई, इंजीनियर डॉक्टर बैरिस्टर बनेंगे तो वो साथ नहीं जाएगा, शरीर के साथ यहीं रह जाएगा। लेकिन यह पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई, आत्मा के संस्कार तो आत्मा के साथ ही जाएंगे और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। तो यहाँ तो हमें अगला जन्म इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा क्योंकि अप्रैल नहीं आने वाला है। हमारे लिए नया जन्म मिलेगा सतयुग में, स्वर्ग में, जब हम उस लायक बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को क्या छोड़ देना चाहिए, फारकती देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान माया नरक में ढकेले बाबा हमें निकाल रहा है, तो उसको तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और पवित्रता, पवित्र बनने की सबको मदद देनी है। कई आत्मा कहती है कि परिवार में बहुत तनाव है, फलना ऐसे है, चिलना ऐसे, तो उनको किसी भी तरह से मदद दो ताकि वो उनके भाव पवित्र रहें, उनके मन में किसी के प्रति, अपने युगल के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी या फिर अपने इन लॉज के प्रति कोई मन में कोई खटास ना आए। उसके लिए जिस तरह से तुम्हें मदद देनी है उन्हें मदद दो, उन्हें आगे बढ़ाओ। ये है पवित्रता की मदद देनी, ताकि उनके मन में हमेशा शुभ भावना रहे। बहुत बहुत मीठा बनो। और मन को अमन तो नहीं बना सकते। अमन मतलब मन में कोई संकल्प न चले, ऐसा अमन नहीं। और अमन एक उर्दू वर्ड भी है, उर्दू वर्ड में है अमन, मतलब चैन, शांति। यहाँ बाबा ने जो कहा अमन मतलब अर्थी, जैसे जिस रथ का कोई रथी न वो अर्थी हो गया। तो मन में कोई संकल्प न वो अमन, ऐसा अमन नहीं बनाना है, शुद्ध संकल्प करने, जिसके लिए भगवान रोज रोज हमें पढ़ा रहे हैं। ये वरदान दिया बाबा ने। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्थिति व स्मृति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी बनो। भले साधारण कर्म करो, हाँ, जूते मोची हैं, हम बर्तन धोने वाले हैं, हम कपड़े धोते हैं, हम वॉशरूम साफ करते हैं, कुछ भी कर्म करो, लेकिन तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ और स्मृति हमेशा ईश्वर की याद वाली हो, तब तुम पुरुषोत्तम सेवाधारी बनोगे। कभी नहीं सोचना है कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ। हाँ, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है, तो उससे हमें अपने आप को बचाना है। और कहते हैं ना, बड़ा काम करिए मगर बर्ताव ऐसा रखिए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एक महान व्यक्ति की यही पहचान होती है, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ भगवान को सौंप दे। निंदा भी हो रही वो भी सौंप दे, तो प्रशंसा भी हो रही वो भी सौंप दे, और हिम्मत रखे, भगवान हमारे साथ है। कहते हैं ना
खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग में पके तो ठीक व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। चलिए, अच्छे के साथ हमें कैसे अच्छा रखना है, कुछ व्यर्थ नहीं सोचना है और उसका क्या हमें भला होने वाला है, चलिए कहानी से समझते। एक बार एक गुरु के यहाँ बहुत सारे सेवक लोग थे। तो एक सेवक को अपनी बहन की शादी में जानी थी और गुरु जी को निमंत्रण दे रहा था कि गुरु जी चलिए ना मेरी बहन के यहाँ शादी में, आपका तो बड़ा नाम है, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छा लगेगा, थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा। मतलब बहुत तरह से बोल रहा था कि गुरु जी बोले करे नहीं, आश्रम का काम मैं नहीं छोड़ के जाता हूँ, मुझे यहीं रहनी है, तुम जाओ ना, मेरी दुआ मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बोलता था नहीं, जिद किया, वो नहीं माना, नहीं वो माने हूँ, लेकिन फिर उन्होंने 5 अनार उसको दिए कि जाओ ये मेरी तरफ से तुम्हारी बहन के लिए सौगात है। तो बड़ा अनमने ढंग से लिया कि गुरुजी, क्योंकि उसके मन में इच्छा थी कि गुरुजी अगर चलते तो कुछ अच्छा ही होता, लेकिन अगर नहीं भी जा रहे तो कुछ हमें दे देते, इनके पास तो इतना माल पानी है, बड़े बड़े भवन है, आश्रम है, काफ़ी चंदा इनके पास आता है इकट्ठा, कुछ दे देते पैसा, लेकिन इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। और साथ में गुरुजी ने 2 लड़के भी भेज दिए शिष्य कि जाओ बहन की शादी में कुछ मदद करना। जा रहा रास्ता में इसका मन बड़ा छोटा हो गया, तो उन लड़कों से शिकायत कर रहा है कि गुरुजी ने मदद नहीं दी, मैं कितना उम्मीद से उनके पास गया था। तो उसके सिलसिले पर चिंता मत करो, कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कुछ सोच के ही किया होगा। ऐसे करते हुए गांव में पहुंचा तो देखा कि राजा के सिपाही ना हर घर में जाके ढूंढ रहे हैं, हर घर से निकल रहे बोल बोल के। तो क्या हुआ पता किया तो उन लोग ना अनार खोज रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में जैसी मिट्टी थी वहाँ अनार नहीं होता था। तो पता किया क्यों खोज रहे हैं अनार, तो पता चला कि राजा की बेटी बहुत बीमार है और किसी वैद्य ने बोला कि अनार का जूस दवा में मिला के पिलाने से इसकी बीमारी ठीक होगी। और इधर तो अनार मिलता नहीं, इसलिए वे एकदम बेचैन होकर खोज रहे पूरा गांव गांव। तो ये गया और राजा को दे दिया 5 अनार। राजा बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश। अरे अनार कहाँ से मिल गया उसको, इतने सारे धन दौलत जेवर सब कुछ दिया, खाने की सामग्री, कि अब देखिए उसका तो उसके द्वारे न्यारे हो गए। तो देखा, छोटी सी कहानी है पर सार हमें यह सिखा रहा है कि जिसने हमें भेजा है दुनिया में, ये उसकी जिम्मेवारी है ना, हमें बस उन पर विश्वास करना है। वो सदा ही हमें सही राह दिखाते हैं, मदद करते हैं, चाहे किसी के भी द्वारा, चाहे माध्यम कोई भी हो, भगवान हमारी मदद करते। तो मदद करने के लिए तो भगवान हमें ये ज्ञान श्रीमत दे रहे हैं, इस पे चल कर ही वो हमारी मदद कर पाएंगे, स्वर्ग के लायक बना रहे हैं, हमें ले जाने आए हैं भगवान। तो कोई भी साधारण कर्म भी हो, हम गरीब भी हो, लेकिन फिर भी ईश्वर में भरोसा होगा तो हम सभी में संभाल करेंगे और अच्छी रीति इसमें जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि जैसे हीरा कितना भी धूल में मिला हो, लेकिन फिर भी वो अपनी चमक नहीं खोता, बाहर निकलेगा, सफाई होगी, अपने आप चमक जाएगा। स्लोगन दिया पापा ने, सच्चा राज ऋषि वह है जिसके संकल्प में भी कोई व्यर्थ न हो। राज ऋषि किसे कहते हैं, एक तरफ तो राजा और एक तरफ ऋषि है। राजा मतलब मन के राजा, किसी भी चीज से अतृप्ति नहीं, असंतुष्टता नहीं, हम मन से एकदम संतुष्ट है, भरपूर है। और ऋषि, ऋषि का किसी से कोई लगाव नहीं होता। जैसे उस महात्मा ने कैसे उसको मैंने सौगात दे देना, उनको पता था ना कि कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए ऋषि बनकर सबके लिए हमें दुआएं देनी है। और कहते हैं ना, जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती। तो जुबान चलानी है तो मीठी बोली बोलो, अच्छे बोलो, महावाक्य बोलो, भगवान की वाणी बोलो, हर हर मन को सुमन बनाने के बात बोलो। और दिमाग में चलाओ, व्यर्थ में जैसे उस सेवक नहीं चलाया। गलत नहीं, किसी के बारे में कोई गलत कर भी रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन उसके बारे में भी शुभ भावना रखो। हम दाता के बच्चे, हमें सदैव सबको देना है। तो हम धन दौलत कपड़े लत्ते कितना देंगे, किसी को दे भी नहीं सकते, उतनी सामर्थ्य भी नहीं कि घर घर जाकर बांटे। तो क्या देना है हमें, शुभ भावना। सदैव अपने को शुभ भावना, सबसे पहले मन को शुभ भावना दे कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मतलब मैं कंचन काया निरोगी हूँ। मतलब हमेशा अपने लिए अच्छा अच्छा शुभ भावना अपने मन को दो। जब मन में अच्छा अच्छा भरेंगे ना तो फिर वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो बस हमें यही करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और लास्ट में जाते जाते, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो हम सब पर स्वयं मीठे बाबा भोले बाबा की कृपा दृष्टि पड़ी है, हम उनके छत्र छाया के नीचे रहे। बस यही भगवान को पवित्रता की मदद देनी है, स्वर्ग बनाने में, नया युग बनाने में उनको हम
उनके हम मददगार बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।